छुपाना, जिसके हाथ है सबकी डोरी। मत पूछो काना, मत पूछो काना, तेरी सूरत कितना सितम ढाती है। मत पूछो काना, तेरी सूरत कितना सितम ढाती है। मिल जाए नजर तो नजर वही अटक जाती है, मिल जाए नजर तो नजर वही अटक जाती है। जय श्री राम, जय श्री राम। हो 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 हो। फिर करवाते हैं हमें लाइन लाफ। फिर क्या करवाते हैं हमें लाइन लाफ। और उस वक्त हमें नरसिंह भगवान जी नजर आते हैं। और आज लाफ्टर क्लब में आके लगा, मैं अरुण सेठी जी को कह रहा था कि आपको तो बॉम्बे जाके लाफ्टर चैनल बनाना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में आने वाला पीढ़ी को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि लाफ्टर चैनल बनेगा तो उससे आने वाला पीढ़ी, क्योंकि आजकल स्कूल से बच्चे आते हैं और पहले तो दादा दादी किस्सा सुनाया करता था और माँ बाप भी उनको पूछा करता था, लेकिन आजकल कोई पूछता नहीं। स्कूल से आया और यूट्यूब चैनल पर लगा देता है, खाना वो देता है, खाना खाता है, अपना वो जाता है, कोई पूछने वाला। लेकिन लाफ्टर चैनल बनेगा तो बच्चे लाफ्टर चैनल को देख करके खुश होंगे और बीमारी से भी मुक्त होंगे, भविष्य उज्जवल करेगा। तो मैं अरुण सेठी जी आपको कितनी बधाई दूं। मैं 71 के वार्ड में हुसैनी वाला बॉर्डर पर था, मेरा प्राइमरी वहां से शुरू है। मैं 71 के वार्ड में कोर ऑफ सिग्नल में हुसैनी वाला बॉर्डर था और 71 की वार हमने देखा है। 82 में फौज छोड़ा और फिर DSIDC कॉम्प्लेक्स में साथी बना। और मुझे खुशी है जो आप विचारधारा नहीं भाईचारा निभाते हैं आपके इस में। विचारधारा तो आपका कुछ और है, लेकिन भाईचारा महाबल के साथ आप रखते हैं, इसमें दो मत नहीं है। और मुझे खुशी है कि आपने बुलाया है और मैं निवेदन करता हूं सभी संस्था के अध्यक्ष, जब भी कहीं प्रोग्राम हो तो मुझे भी बुलाइए, क्योंकि मुझे भी ऊपर बढ़ाना है। पूरा परिवार सेवा में लगा हुआ है। भगवान को निष्काम साधते हैं लोग,
जो बिना किसी पार्शलिटी के, बिना किसी लालच के अखबार छापते हैं, उनमें से एक परिवार ये चोपड़ा परिवार है। किरण चोपड़ा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस सभागार में सभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए युवा साथियों, क्योंकि लाफ्टर क्लब के बाद कोई बुजुर्ग रह ही नहीं सकता, तो सभी मुझे बहुत यंग दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है सारे स्वीट 16 यहाँ इकट्ठे हो गए। ये लाफ्टर क्लब का कमाल है। तो मेरे पास भी एक मशीन है जिसके अंदर कोई जाता है तो जवान होकर निकलता है। वो है वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, जो मैंने 21 साल से चला रही हूँ और 60+ लोगों के लिए है। और वहाँ पे लोग अपने आप को कोई भी बुजुर्ग नहीं मानता, जवान समझते हैं। तो आज मुझे आप सबके बीच में आकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि हंसना बहुत ज़रूरी है। जब मैं छोटी थी तो अपने पापा के साथ पार्क में जाती थी तो लोग हा 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 करके हंसते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या बात है, किस बात पे हंस रहे हैं। तो धीरे धीरे पता चला कि ये लाफ्टर क्लब है जो खुद हंसते हैं और लोगों को भी हंसाते हैं और सबके दुख दर्द को दूर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हंसना एक कला भी है, हंसना एक ज़रूरी भी है। हंसना से, जैसे अभी इन्होंने बताया, यंग रहते हैं, लंग्स की एक्सरसाइज होती है और दर्द भी मिटता है और नींद भी अच्छी आती है और जवां भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लाफ्टर क्लब देश के हर कोने कोने में होना चाहिए। आपको मालूम है, पंजाब केसरी एक अखबार नहीं, एक मिशन है। समाज की, देश की हर अच्छी और बुरी बात को सबके सामने लाता है। तो मुझे मिसेस वडेरा ने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट क्या, मैं आपको कहती हूँ कि आपका हर वीक आपको स्थान दिया जाएगा। जो भी आपके राइटर है, जो भी आपके राइटर है, जो पोइट्री हंसी वाली कोई चुटकुला लिखना चाहे पर ओरिजिनल हो, स्वास्थ्य के ऊपर लिखना चाहे, वो भेजे। मैं अभी नंबर शेयर कर दूंगी जहाँ भेजेंगे, मेल भी शेयर कर दूंगी, जहाँ भेजें वो आप पढ़ें और हम उसमें से जो बेस्ट होगा उसको पंजाब केसरी अवार्ड भी करेगा। दिल्ली लाफ्टर क्लब ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करा है। साथ ही में ये भी बता दें, आज वर्ल्ड लाफ्टर डे है। इसी के साथ ये बताएं कि उम्र की कोई सीमा नहीं होती, एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये सभी लोगों ने साबित करा, बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंसेस करी। और दिल्ली लाफ्टर क्लब के प्रेसिडेंट से इस समय हम बात कर रहे हैं। इस समय हम जानेंगे इनसे कि आपके क्लब की शुरुआत कैसे हुई, साथ ही में इस क्लब को, इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कितना टाइम लगता है, कितने लोग लगते हैं। देखिए, ये जो क्लब जो है दिल्ली लाफ्टर क्लब, हमने ये बॉम्बे लोखंड वाला से कंसेप्ट लेके आए थे, 2002 में लेके आए थे। मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश सहगल, वो लोखंड वाला से लेके आए। यहाँ एक छोटी सी पौध हमने लगाई जो आज वट वृक्ष बन गई। हम सब लोगों ने मेहनत करी। पहले हम जब पार्क में 5-7 लोग ने हंसना शुरू किया तो लोग समझते थे हमारे को शायद ये पागल की तरह हंस रहे हैं, मगर आज उनकी ज़रूरत बन गई है। ये आज डॉक्टर भी जो है रिकमेंड करते हैं, जिसको भी डिप्रेशन होता है उसको रिकमेंड करते हैं भी आप कोई ना कोई आपने नज़दीक लाफ्टर क्लब ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे डॉक्टर्स के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखे हुए नोट्स हमारे पास आते हैं और हम 2002 से लगा लो आज 23 साल हो गए हैं हमारे को इसको चलाते हुए। हमारी जो बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं दिल्ली में, सिर्फ रोहिणी में ही नहीं है। मेन जो है ब्रांचेज़ हमारी रोहिणी में है, जापानी पार्क में पिछले 23 साल से चल रही है। राणा प्रताप बाग में ब्रांच है हमारी, डेरावाल नगर गुजरांवाला टाउन में ब्रांच है हमारी, करोल बाग में ब्रांच है हमारी, रजौरी गार्डन में बहुत बड़ी ब्रांच है हमारी, कैम्ब्रिज स्कूल के सामने डिस्ट्रिक्ट पार्क में चलती है। और नोएडा में अभी हमने रिसेंटली 1.5 साल हुआ है उसको खोले हुए को, सेक्टर 143 में गुलशन इकेबाना सोसाइटी में 100 से ऊपर मेंबर है। आज 90 लोग नोएडा से आए हुए हैं
और ये जो लाफ्टर डे है, वर्ल्ड लाफ्टर डे जिसको हम बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में मई के पहले इतवार को लाफ्टर डे मनाया जाता है। डेट चाहे कोई भी हो, पहले संडे को मनाया जाता है। तो आज पहला संडे जो है 4 मई को आया है, पिछली बार 5 को आया था। जिस दिन भी आएगा, जिस तारीख को आएगा, हम मनाते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वर्ल्ड लाफ्टर डे। लाफ्टर क्लब का फ़ायदा सबको होगा, चाहे वो युवा हों, चाहे सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे बच्चे हों। कारण क्या है कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है। हम तो पहले ही कहते हैं लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। देयर इज़ नो लाफ्टर इन एनी मेडिसिन, बट देयर इज़ ए लॉट ऑफ मेडिसिन इन लाफ्टर। सो लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लाफ्टर से अच्छी कोई मेडिसिन नहीं है। आज सारा समाज हमारा, यूथ क्या, सब लोग टेंशन में हैं। इवन छोटे बच्चे को भी टेंशन है, और उसके बाद स्कूल जाते बच्चे को भी टेंशन है। स्कूल जाता है, उसे होमवर्क की प्रॉब्लम रहती है, उसी में भी टेंशन है। और बड़ा हो गया, कॉलेज जाता है, कॉलेज में अलग उसकी टेंशन हैं। फिर कॉलेज पास आउट करके निकलता है तो भी उसे टेंशन रहती है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यहाँ या कहाँ जॉब मिलेगी। और इवन उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर बीवी की टेंशन, फिर बच्चे हो गए तो बच्चों की भी टेंशन में सब लोग हैं। और हम जब ये लाफ्टर योगा करते हैं तो उस टाइम पे हमारा सारा माइंड जो है शून्य हो जाता है, और हमें सिर्फ लाफ्टर ही लाफ्टर रहता है और कुछ नहीं रहता। और इसलिए कुछ शून्य भी होना चाहिए माइंड में, कुछ टाइम माइंड को रेस्ट भी मिलना चाहिए। देखिए, मैं भी आई वॉज ए बैंकर इनिशियली। तो जब भी मैं भी बैंक में थी तो बहुत तनाव, बहुत मतलब हर समय प्रेशर रहता था काम का। तो मैंने नौकरी 10 साल पहले छोड़ के VRS ली। देन आई केम टू लाफ्टर क्लब। अब मेरे से कोई पूछता है कि आपका क्या प्रोफेशन है मैडम, मैं एक ही बात बोलती हूँ, हर मायूस को हंसाने का रोज़गार है अपना। हर मायूस को हंसाने का रोज़गार है अपना। खरीद लेते हैं लोगों के दिलों का दर्द, यही कारोबार है अपना। सॉरी, हर मायूस को हंसाने का रोज़गार है अपना। खरीद लेते हैं लोगों के दिलों का दर्द, यही कारोबार है अपना। तो आज हमारा युवा पीढ़ी को जो मेन संदेश है, आजकल थोड़े समय में अधिक से अधिक पाने की होड़ में युवा पीढ़ी अपना, आजकल आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक वगैरह 25, 30, 40 साल के बच्चों को ज़्यादा हो रहे हैं। कारण यही है, आज सब कुछ है लोगों के पास, एक हंसी के लिए ही वक्त नहीं। आज सब कुछ है बच्चों के पास, लेकिन एक हंसी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया को ज़िंदगी के लिए ही वक्त नहीं, क्योंकि हंसी और ज़िंदगी दोनों पर्याय हैं। और जब लोग हंसते ही नहीं हैं तो ज़िंदगी से दूर होते चले जाते हैं। तो आज सब कुछ है लोगों के पास, एक हंसी के लिए ही वक्त नहीं। दिन रात दौड़ती दुनिया में ज़िंदगी के लिए ही वक्त नहीं। तू ही बता ए ज़िंदगी, क्या होगा इन लोगों का जिनको हर रोज़ मरने के लिए ही वक्त नहीं। इतना लोग तनाव में है, इतना लोग डिप्रेशन में है, उनको अपनी ज़िंदगी जीने का ही टाइम नहीं मिलता। मैसेज यही है कि आजकल टेंशन भरी ज़िंदगी हर मनुष्य के, चाहे मनुष्य हो, बच्चा हो, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन है। और वर्ल्ड लाफ्टर डे हमें यही सिखाता है कि वर्ल्ड में हंसी को फैलाइए। हमारा नारा है वर्ल्ड पीस थ्रू लाफ्टर। हम लोग लाफ्टर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में पीस स्थापित करना चाहते हैं। कैसे हंसते हैं, कैसे करते हैं? हंसी की कोई भाषा नहीं होती। हंसी जो है हमारी पूरे वर्ल्ड में सब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वैसे भाषाएं हमारी डिफरेंट होती हैं, इंग्लिश है, फ्रेंच है, जापानीज़ है, हिंदी है, बट हंसी की कोई भाषा नहीं है। हंसी की भाषा हर कोई समझता है, बच्चा भी। तो अगर आपको छोटा बच्चा भी दिखाई देता है, आप उसकी तरफ स्माइल कीजिए, वो भी आपको देख करके स्माइल करता है। तो हमारा मैसेज यही है कि आप हंसी को फैलाइए, बांटिए, और खुशी जितनी आप बांटते हैं उससे डबल हो करके आपको मिलती है। आप स्वस्थ रहते हैं। ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी जब लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया, दिल्ली लाफ्टर क्लब, तो मुझे भी बहुत सारी बीमारियां थी।
और आज मैं कह सकता हूँ गर्व के साथ कि मैं काफ़ी हद तक मेरी उम्र के हिसाब से, मेरे को लोग कहते हैं कि आपकी एज जितनी है लगती नहीं है। आपको शायद आप गेस कर पाएँ या ना कर पाएँ, आई एम 78 प्लस। तो हम लोग एक और मैसेज देते हैं लाफ्टर क्लब के थ्रू, लाफ्टर इज़ द जर्नी फ्रॉम 60 to 16। यहाँ पर आकर के 60 साल का मनुष्य भी अपने आप को 16 साल का महसूस करता है।